ग्रह अच्छे बुरे नहीं होते, कर्मानुसार फल देते हैं। ग्रह अच्छे या बुरे नहीं होते, इंसान के कर्म के अनुसार अच्छे बुरे फल प्रदान करते हैं और इंसान भी अच्छे बुरे नहीं होते, उनके ग्रह ही उनसे अच्छा या बुरा करवाते हैं। ईश्वर द्वारा रची इस पहेली को आइए आज एक कहानी के माध्यम से समझने और सुलझाने की कोशिश करते हैं। आपके साथ जीवन में अच्छा या बुरा जो भी होता है वो आप ही का प्रारब्ध है, जिसके कारण आपके लिए ही वो रचा गया है। ग्रह नक्षत्र तो केवल माध्यम है। एक व्यक्ति हमेशा राम नाम का जप किया करता था। धीरे धीरे वह काफ़ी बुजुर्ग हो गया, इसीलिए एक कमरे में ही पड़ा रहता था। जब भी उसे स्नान आदि के लिए जाना होता, वह अपने बेटों को आवाज़ लगाता और बेटे ले जाते थे। धीरे धीरे कुछ दिन बाद बेटे कई बार आवाज़ लगाने के बाद भी कभी कभी आते थे और देर रात आवाज़ लगाने पर तो आते ही नहीं थे। एक रात बुजुर्ग ने जैसे ही आवाज़ लगाई, तुरंत एक लड़का आता है और बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ उनकी सेवा मदद कर बिस्तर पर लिटा जाता है। इस प्रकार जब भी वह असहाय होते और रात को पुकारते तो वह लड़का रोज आकर उनकी सहायता करता। एक रात बुजुर्ग को एहसास हुआ कि पहले तो बेटों को रात में कई बार आवाज़ लगाने पर भी वे नहीं आते थे, लेकिन ये तो आवाज़ लगाते ही दूसरे क्षण आ जाता है और सेवा भी करता है। एक रात बुजुर्ग व्यक्ति ने उस लड़के का हाथ पकड़ लिया और पूछा कि तुम कौन हो, मेरे बेटे तो ऐसे नहीं हैं। तभी अंधेरे कमरे में एक अलौकिक उजाला हुआ और उस लड़के रूपी ईश्वर ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। बुजुर्ग ने रोते हुए कहा, हे प्रभु, आप स्वयं मुझे उठाने बिठाने का सेवा कार्य कर रहे हैं। यदि मुझसे इतने प्रसन्न हो तो मुझे मुक्ति ही दे दो। प्रभु कहते हैं कि जो तुम कष्ट भोग रहे हो वह तुम्हारा प्रारब्ध है। जो तुमने जीवन में पुण्य एकत्र किया है उसके कारण मुझे तुम्हारी सहायता के लिए आना पड़ता है। मानव के आड़े वक्त यानी कि बुरे समय में उसके द्वारा किया गया दान पुण्य पूजा पाठ ही काम आता है। इसीलिए जब रोग दुर्घटना आदि से व्यक्ति बच जाता है तो कहा जाता है कि न जाने कौन से पुण्य कर्मों का फल है जिससे अनिष्ट टल गया। इसीलिए ज्योतिष जगत में कहा जाता है ग्रह अच्छे या बुरे नहीं होते, इंसान के कर्मानुसार अच्छे बुरे फल देते हैं और इंसान भी अच्छे बुरे नहीं होते। ग्रह प्रभाव के कारण ही व्यक्ति अपनी मूल प्रवृत्ति के अनुसार कार्य करता है। सबको अपने अपने कर्म दंड तो भोगना ही है, ये सत्य है, किंतु प्रबल इच्छा शक्ति, सत्कर्म और गुरु इष्ट कृपा से कर्म को परिवर्तित किया जा सकता है।